आज देखिए, आज हम पढ़ते हैं कि सूर्य जो होता है, सूर्य का चाल क्या है और सूर्य के साथ साथ जो ग्रह होते हैं क्या होता है, कैसे परिक्रमा करते हैं और प्लस में अपसर क्या होता है, उपसर क्या होता है। आज इसका फुली डिटेल्स जानेंगे, ठीक है। तो आज देखिए पहले सूर्य के बारे में देखते हैं। तो सूर्य देखिए गैलेक्सी होता है, जो ये हमारा आकाश गंगा है, आकाश गंगा के बाहरी पथ पे चक्कर काट रहा है सूर्य। आपको बता दिया गया था कि कोई भी आकाश गंगा यानी गैलेक्सी जो होता है उसके बाहरी पथ पे जो होता है तारा रहता है, और मध्य भाग वाला पे रहता है आपका लाल दानव तारा रहता है, अंदर में जाएगा तो ब्लैक होल रहता है। दूसरी बात, सूर्य जो होता है चक्कर काटता है, और कैसे काटता है एग्जाम में पूछता है आपके, तो याद रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज काटता है, मतलब घड़ी की सुई जो होती है इधर से जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन ये जो होता है 4 3 2 1 इस तरह काटता है, ठीक है, इस तरह काटता है, इसलिए सूर्य एंटी क्लॉक में काटता है। दूसरी बात, सूर्य का चाल जो होता है 25 करोड़ वर्ष लगता है। देखिए जब वैज्ञानिक जो है तथ्य निकाले कि जब देख रहे थे कि हाँ सूर्य कैसे काट रहा है पूरा अपने गैलेक्सी का चक्कर, तो देखिए 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। एगो वैज्ञानिक था, बोला का कोढ़िया है एकदम, बताइए 25 करोड़ समय लगता है। तो ये इतना कोढ़ी है आकि ये 25 करोड़ वर्ष लगा देता है केवल एगो चक्कर काटने में गैलेक्सी का। फिर बाद में जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की खोज हुआ, बहुत सारे तत्व औजारों की खोज हुआ, तो बाद में पता चला, जूम करके देखा गया कि 250 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 250 किलोमीटर गति से सूर्य जाता है, यानी चक्कर काट रहा है। तो देखिए नॉर्मली जो है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे नजदीकी तारा, सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। देखिए फिगर समझिएगा, आसानी समझ लीजिएगा। तो सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस, सबसे चमकीला तारा साइरस। कौन सी आकाशगंगा है, तो मिल्की वे। दूसरी आकाशगंगा तो याद रखेगा यहाँ पे देवयानी, देवयानी, देवयानी है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सूर्य चक्कर काट रहा है, तो उससे हम कहते हैं एक वर्ष में जब काटता है, एक वर्ष में पूरा जब अपना गैलेक्सी का चक्कर काटता है, उसे हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर। क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर। और जब ये एक वर्ष काट लेता है, तो एक वर्ष जब काटता है उसे हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। एग्जाम पूछता है कि कॉस्मिक ईयर किस चीज का मात्रक है, तो अब रहता है ऑप्शन में टाइम, यानी समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक है, ठीक है। तो इसे समय टाइम मार देंगे। प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है, तो वो दूरी का मात्रक है, ठीक है। दूसरी बात, अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन आता है आपका कि अपसर क्या होता है, उपसर क्या होता है। याद रखिएगा कि उपसर, पृथ्वी जो होती है ये हमारी अर्थ है, ये सन है, ये फिर हमारी अर्थ है। पृथ्वी सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर काटती है, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चक्कर काटती है। तो याद रखिएगा कोई भी अगर हम लोग दूरी निकालते हैं, अगर वृत्त है तो वृत्त का अगर दूरी निकालना रहता है तो इसका त्रिज्या निकाल ले लेते हैं सेंटर से, ठीक है। और यहाँ पे 2πr का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसका परिधि पता चल जाता है, यानी कि ये चक्कर काटना पता चल जाता है इस वृत्त का। लेकिन ये वृत्त नहीं है, ये दीर्घ वृत्त है, और दीर्घ वृत्त के कारण इसका हम लोग परिधि निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग दूरी भी नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए औसतन दूरी निकाला जाता है। औसतन दूरी का मतलब कहीं बड़ है और कहीं छोटा है। आप देखते होंगे औसत दूरी में कि राम 5 रुपये कमाया, श्याम 3 रुपये कमाया, तो बताइए औसतन इनकम कितना हुआ, तो हम जोड़ के बाटा में 2 कर देते हैं, यानी 8/2 कर देते हैं तो 4 आ जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे औसत दूरी, एवरेज मान निकाला गया। अब एवरेज मान समझिए, एवरेज मान को ही हम लोग कहते हैं खगोलीय इकाई, क्योंकि ये खगोल से संबंधित है, और इसको परिक्रमण करने में लगता है 14 मतलब पूरा गैलेक्सी खगोलीय इकाई बराबर होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसको हम आसान भाषा में 15 करोड़ किलोमीटर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखिए, याद करना है आपको मेन मुद्दा में कि सूर्य, देखिए पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक रहती है तो उपसर, दूर रहती है तो अपसर। ये इतना ही पूछता है एग्जाम में। देखिए कैसे, पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक रहती है, ठीक है, नजदीक रहती है तो उसे उपसर कहते हैं, और जब दूर रहती है तो अपसर कहते हैं। हालांकि जब यहाँ पे रहती है तो दूर रहती है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ठंडा पड़ना चाहिए, नहीं रे बउआ, ऐसा नहीं होता है। जब दूर रहती है तो गर्मी पड़ता है, देख लीजिएगा आप।
और जब नजदीक आती है तो भारत में ठंडा पड़ता है। देखिए याद करने का तरीका, उपस्वर अपस्वर कैसे याद कीजिएगा, तो देखिए अपस्वर कहेगा अप, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब किसी दूरी को बताना, ठीक है, अप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब दूरी को बताना। और स्वर मतलब होता है सूर्य, सूर्य दूर है इसलिए हम अपस्वर कहते हैं। अब कहता है उपस्वर, उपस्वर मतलब होता है किसी भी चीज की वैल्यू अगर कम करना है तो उसमें उप लगा दीजिए। जैसे राष्ट्रपति, उसका वैल्यू गिराना है तो क्या करिए, उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, उसका वैल्यू गिराना है तो क्या करते हैं, उप प्रधानमंत्री। तो ये उपस्वर करते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। अब कहेगा कि सर ये तो ठीक है हिंदी में है, इंग्लिश में कैसे याद होगा, तो याद रखेगा जो ऊपर यानी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसकी वैल्यू ऊपर मतलब क्या, अप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ऊपर। तो देखिए जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ना वो ए ग्रेड का रहता है। कितना ग्रेड का रहता है, तो याद रखें ए ग्रेड का, ए ग्रेड से एपी हिलियन और ये रहता है पेरी हिलियन, ठीक है। अब दूसरी बात, इस सूर्य जब यहाँ पे, पृथ्वी जब यहाँ पे आती है तो वो 3 जनवरी को आती है, ठीक है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है भारत में और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। देखिए काहे पड़ता है समझिए, पृथ्वी है यहाँ पे 3 जनवरी को आ गई, अब यहाँ पे तो पड़ता है जबरदस्त ठंडा, ठीक है, और यहाँ 4 जुलाई को आती है। कहिएगा कि काहे ठंडा यहाँ पे क्यों पड़ता है, तो देखिए ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारी 23 डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी, 23.5 डिग्री पे झुकी है पृथ्वी। अब इस 23.5 डिग्री पे झुकी होने के कारण भारत ऊपर आता है, ध्यान समझिए, और थोड़ा इधर आता है। और यहाँ सूर्य है, अगर फोकस मारेगा तो पहले इधर जाएगा और इधर रहेगा, अगर इधर इसी को रख देंगे, एक मिनट, और वही यहाँ पे रहेगा तो ये सीधे फोकस मारेगा आपका भारत पे। और वही यहाँ पे देखिए भारत इधर आ गया और सूर्य फोकस मारेगा तो यहाँ पे कहाँ रहेगा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये ऊपर वाला को उत्तरी कहते हैं, नीचे वाला को दक्षिणी, समझ में आया। तो यहाँ पे जब सूर्य फोकस मारता है तो भारत में ना पड़ के भारत में तिरछा रोशनी पड़ता है, तिरछा, ठीक है। तिरछा होने के कारण तिरछी रेखा पड़ती है, सूर्य की तिरछी रोशनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ठंडा पड़ता है। और यहाँ पे सीधा एकदम सीधे रोशनी आती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी पड़ती है। आप देखे होंगे जुलाई के महीने में बड़ा गर्मी पड़ता है, या फिर जनवरी के महीने में देखिएगा तो बहुत ही ठंडा पड़ता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे गर्मी के दिनों में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है भारत में जब ठंडा पड़ेगा तो यहाँ पे ये दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ पे क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा। तो जब यहाँ पे रहता है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पड़ रहा है सूर्य की रोशनी, तो यहाँ गर्मी पड़ता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया हमारा आंसर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो होता है गर्मी के दिनों में क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि अपस्वर क्या होता है, उपस्वर क्या होता है। उपस्वर जो होता है 3 जनवरी को मनाया जाता है, अपस्वर होता है 4 जुलाई को मनाया जाता है। अब कहिएगा कि सर ये बताइए जनवरी कैसे याद करें, जुलाई कैसे याद करें। देखिए भाई जनवरी याद करना है तो याद है सूर्य से नज़दीक, सूर्य से नज़दीक पृथ्वी आ रही है। तो एक बात बताइए, जब साल की शुरुआत होता है तो पहले जनवरी आता है या कि पहले जुलाई आता है, नज़दीक कौन आता है, तो आप कहिएगा कि जनवरी आता है। तो जनवरी आता है इसलिए जब सूर्य नज़दीक रहता है पृथ्वी के, इसलिए जनवरी को नज़दीक रहता है। और जब सूर्य दूर रहता है पृथ्वी को तो 4 जुलाई, यानी जुलाई थोड़ी दूर रहता है जनवरी से, इसलिए। दूसरी बात, आप ऐसे ये 3 कैसे याद करें, तो देखिए जनवरी को शॉर्टकट में रखते हैं 3 अक्षर से, तो 3, और जुलाई को शॉर्टकट में कितना लिखिएगा, तो JUL नहीं लिख सकते हैं, JULY लिखिएगा तो 4 अक्षर है तो 4 जुलाई हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह हम वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। और आपको अगर कोई जिक्र है कि नहीं सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए तो उस पर सजेस्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इतना में किसी को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।